गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ और स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों का अपने इसके ब्लॉगर में। तो ये मैं पिछला ब्लॉग जो डाली थी छठ पूजा का, उसी का ये सेकंड पार्ट है। लेकिन इसमें कुछ जो क्लिप हैं जैसे नहाए खाए के दिन का, वो उसमें छूट गया था, तो वो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। तो ये सुबह का टाइम है, मतलब छठ के एक दिन पहले का नहाए खाए वाला जो डे होता है उसका। तो इस दिन जो है बिना लहसुन प्याज का खाना बनता है। और ये देखिए मैं बना रही हूँ, जैसे भिंडी का सब्ज़ी बनाऊँगी और लौकी चना दाल बनता है। सबको पता होगा, जिनके यहाँ होता है और जिनके यहाँ नहीं होता है उनको मैं बता रही हूँ। तो और बनाऊँगी मैं आलू की भुजिया, क्योंकि लौक इसमें भिंडी में आलू डालने पे मेरे बच्चे और हस्बैंड नहीं खाते हैं। तो किसी को क्या होता है, भिंडी पसंद है, किसी को आलू पसंद है। और आज देखेंगे आप लोग कि मैं चॉपिंग बोर्ड का यूज कर रही हूँ, क्योंकि मेरे हाथ में बहुत ज़्यादा वाला कट लग गया है चाकू से, तो इसीलिए मैं वो हाथ से काट नहीं पा रही हूँ। तो इसलिए मैं चॉपिंग बोर्ड का यूज कर रही हूँ। लेकिन मुझे ये बहुत परेशानी हो रहा है इससे काटने में, क्योंकि मैं यूज टू हूँ हाथ से काटने में। मुझे मतलब चॉपिंग बोर्ड यूज करने का आदत नहीं है और ज़रूरत भी नहीं पड़ता है मुझे। मैं ज़्यादा कंफर्टेबल हूँ ऐसे ही काटने के लिए हाथ से। तो मैं बहुत बार बता भी चुकी हूँ ब्लॉग में कि मतलब मेरे हिसाब से या मेरा देख करके आप लोग ना काटें, क्योंकि मैं तो हाथ से काटने में यूज टू हूँ। आप लोग अपना नहीं काट पा रहे हैं तो चॉपिंग बोर्ड यूज करें सब्ज़ी काटने के लिए। लेकिन मेरे लिए बहुत कठिन है, क्योंकि ये देखिए मेरे से कट नहीं रहा। बहुत मैं स्लोली काट रही थी, क्योंकि बहुत क्या है कि उंगली में जो अंगूठे में है कट लगा था बहुत ज़्यादा ही। मैं काट ही नहीं पा रही थी बिल्कुल भी। और ये देखिए, ये इतना स्लो सब्ज़ी तो मुझसे कभी भी नहीं कटता है। मैं बहुत स्लो ये काट रही थी, क्योंकि मुझे आदत नहीं है ये चॉपिंग बोर्ड यूज करने का। और हाँ, अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं और पहली बार मेरे ब्लॉग को देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि नोटिफिकेशन आप लोग को मिलता रहे जब भी मैं ब्लॉग अपलोड करूँ। तो ये देखिए, और ये मैं देख रही हूँ कुछ कुछ भिंडी जैसे कि कटा नहीं था, वो निशान तो पड़ गया था लेकिन कटा नहीं था, तो वही हाथ से मैं काट रही थी इसको। और फिर अब आते हैं अपने ब्लॉग में। तो क्या होता है ना कि आज के दिन जैसे बाल वाल धो करके, और आज बिना लहसुन प्याज का खाना बनता है, और मतलब घर में भी सफाई किया जाता है, जैसे कि अपने रूम का बेडशीट वगैरह चादर वगैरह सब कुछ बदला जाता है अच्छे से क्लीन। मतलब कहा जाता है छठ जो है बहुत ही सफाइयों वाला जो व्रत होता है, इसलिए जल्दी इसको कोई करता नहीं है। मतलब बहुत सोच समझ के लोग इसको व्रत करना शुरू करते हैं। तो बस आज के दिन तो यही होता है। और जो खरना करते हैं, क्योंकि हम लोग खरना नहीं करते, इसमें दो तरह का छठ होता है। कोई लोग खरना करते हैं तो वो आज के दिन भी, मतलब एक दिन पहले से उनका ये प्रोसेस चालू होता है कि वो दिन भर व्रत रहते हैं, और ये जो है बिना लहसुन प्याज का खाना वो एक दिन पहले खाते हैं हम लोग से। और फिर वो खरना करते हैं, और शाम को जो है खीर और पूड़ी खा करके, और फिर दूसरे दिन वाला ये फास्ट करते हैं, जो ये हम लोग आज आज खाने के बाद कल से करेंगे वो वाला। तो ऐसा ही होता है। तो हम लोग क्या है, खरना नहीं करते हैं, हम लोग बस छठ करते हैं। तो इसीलिए हम लोग को मतलब 3 दिन वाला नहीं, हम लोग बस 2 दिन वाला करते हैं। मेरी तीनों जिठानी भी और मैं भी, और जो हमारे बगल में हैं चाची जी लोग, वो लोग भी यही वाला छठ करती हैं। खरना कोई नहीं करता है। तो इसीलिए मतलब हम लोग का जो थोड़ा सा ईजी हो जाता है जो छठ का व्रत है, और हम लोग कर लेते हैं। लेकिन इस बार हम लोग को बहुत पता चला है छठ का व्रत, पता नहीं क्यों। और ये देखिए, ये आलू काट करके मैं रखी हूँ भुजिया बनाने के लिए। और ये ऐसे ही वाला आलू मैं मोस्टली काटती हूँ। आप लोग अगर मेरा ब्लॉग देख रहे होंगे तो आप लोग को मालूम होगा, और देखे भी होंगे, कि मैं ज़्यादातर ऐसा ही भुजिया के लिए काटती हूँ। और ये मैं बना रही हूँ काढ़ा, क्योंकि मेरी बेटी को बहुत टॉन्सिल का प्रॉब्लम है, और उसे थोड़ा सा भी मतलब कि सर्दी वगैरह होता है तो उसके गले में बहुत ज़्यादा दर्द होता है, पेनफुल होता है उसके लिए। तो इसलिए मैं काढ़ा, अभी जो ये मौसम स्टार्ट हुआ है, जैसे कि इसको दोरस मौसम बोलते हैं, जैसे ठंडा गर्म, कभी ठंडा लग रहा है, कभी धूप हो जा रहा है तो गर्म हो रहा है, तो इस मौसम में मैं रोज़ देती हूँ। और ये लौकी वाला दाल है, चना दाल और लौकी, और ये बन गया है। और इसमें बस अब जीरा, घी और सूखा मिर्चा का तड़का लगेगा, क्योंकि लहसुन प्याज तो आज खाना नहीं है इसलिए।
और बहुत सोच समझ के आज बनाना होता है। क्या होता है कि ऐसे हम लोग यूज टू होते हैं लहसुन प्याज फटाक से निकाले, कुछ भी काटे पीटे बनाए, लेकिन आज के दिन बहुत सोच समझ के बनाना पड़ता है कि कहीं कुछ काट ना दे या कहीं छू ना दे लहसुन प्याज को, उस हाथ से कुछ कर ना दे। तो इसलिए बड़ा सोचना पड़ता है करने से पहले काम। अब जो 365 दिन करे और एक दिन उसको नहीं करना है तो थोड़ा सा तो प्रॉब्लम होता ही है। और ये देखिए ये चना दाल है लौकी वाला जो हम लोग खाएंगे नहाए खाए के दिन। तो ये बहुत अच्छा इसका टेस्ट होता है, लेकिन सबको नहीं बढ़िया लगता है, बच्चे नहीं खाते हैं मन से। और ये रूम का बेडशीट वगैरह मैं चेंज कर दी हूँ, क्लीन कर रही हूँ, अब साफ़ सफाई कर रही हूँ। चादर वादर धोएंगे हम लोग, जो बेडशीट है वो साफ़ कर दी हूँ, सोफ़ा कवर चेंज कर दी हूँ, क्योंकि एक मन में होता है कि सफाई सब चीज़ की हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है। यहाँ तक कि पावदान वगैरह भी मैं बदल देती हूँ, वो भी नहीं रखती हूँ। जो मतलब यूज कर रही थी पहले से वो सब कुछ चेंज हो जाता है। तो आप जितना भी इसमें सफाई कर ले उतना आप कर सकते हैं, क्योंकि ये जो छठ पूजा है ये सफाइयों का ही जो कह लीजिए कि त्यौहार है। और ये देखिए पूरा रूम जो है क्लीन हो गया है, झाड़ू पोछा करके एकदम क्लीन हो गया है। और अब बस जो खाना है वही खाना है। और वो मैं उसका क्लिप लेना भूल गई थी, जैसे खाने में मैं क्या क्या बनाई थी, बस मैं दिखा दी थी किचन तक का, उसके बाद मैं भूल गई उसका क्लिप लेना। और ये मैं मेहंदी लगाने लगी थी, और मेहंदी जो ये लाल हो गया है ये मैं पिछले ब्लॉग में दिखा चुकी हूँ। चूँकि ये सब भूल गई थी तो ये मैं इसमें ऐड कर दी हूँ, जो क्लिप है जो पहले वाला नहाए खाए के देखा। तो ये देखिए मैं लगा दी हूँ मेहंदी। और ये बहुत झटपट वाली मेहंदी है, ये मतलब बता ही चुकी हूँ कि ये सब केमिकल का कमाल है कि इससे ये मेहंदी के कलर से और हस्बैंड का प्यार का कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि ये सबका ही एकदम काला हो जाता है। और हाँ अब हम लोग आ गए हैं जो पिछला ब्लॉग जहाँ से छोड़ी थी वहाँ से अभी स्टार्ट कर रही हूँ मैं। ये तो इतना सारा जो मैं दिखाई हूँ ये सारा चला गया, क्योंकि ये नहाए खाए के डे का था जो उसमें छूट गया था, और अब मैं इसमें ऐड कर दी थी। और ये अब हम लोग आ गए हैं छठ के दिन का। तो छठ के दिन का इतना तक दिखाई थी शाम तक, और ये नहीं दिखाई थी अर्घ का। और ये अब मैं अर्घ लेने लगे हैं हम लोग शाम को। तो ये हर हर महादेव का नारा लगता है, जैसे कि जब अर्घ का टाइम होता है तो वो हर हर महादेव वहाँ मंच पे से मतलब माइक में बोलते हैं लोग कि जब हर हर महादेव हम लोग बोलेंगे तो मतलब टाइम हो गया अर्घ का। तो वही हर हर महादेव बोल रहे थे लोग, तो ये अर्घ का टाइम हो गया। मेरी जिठानी जो है वो अर्घ ले रही हैं, ये शाम के टाइम का है। और ये इनको सभी लोग ही अर्घ देते हैं, जैसे कि मेरे हस्बैंड, उनके मेरे जिठानी के बेटे, सेकेंड वाले, जैसे चारों भाई लोग, मेरे हस्बैंड के चारों भाई लोग उनको देते हैं जो अर्घ है, क्योंकि वो बड़ी हैं तो उनको दिया जाता है। अब हम लोग को तो जेठ देंगे नहीं, इसलिए उनको सब लोग देते हैं। मेरे भाई दिए, उनके लड़के दिए, तो सभी लोग उनको अर्घ दे रहे थे। और हम लोग, मैं बता ही चुकी हूँ कि सास के ही सूप से और जो कलश है उससे करते हैं छठ। तो बारी बारी से हम सब लोग उसी से लेंगे अर्घ। और ये अब मेरी बारी आ गई है, मेरे हस्बैंड दे रहे हैं ये अर्घ। और ये मोस्टली सब लोग का हो ही चुका है अर्घ, और अब बहुत लोग तो जाने भी लगे थे, क्योंकि हम लोग 4 जन लेते हैं अर्घ, तो थोड़ा सा हम लोग को लेट हो जाता है अर्घ लेने में, क्योंकि बारी बारी से लेते हैं, एक ही सूप होता है तो इसीलिए। और इस टाइम का तो थोड़ा सा क्लिप भी मैंने मतलब बच्चों से बोल बोल के वो करवा दी थी कि रिकॉर्डिंग कर लो रिकॉर्डिंग कर लो। लेकिन सुबह का मुझे लग रहा है कि बहुत छोटा सा एक क्लिप है, सुबह में कोई बच्चे ही नहीं थे। क्या होता है भोर में बच्चे जग के जाते हैं, फिर वो उनको नींद जैसा आता है तो वो थोड़ा सा एकदम सुस्त टाइप के होते हैं, और फिर उसके बाद कुछ खाने पीने के लिए चले जाते हैं। तो कोई बच्चे थे कोई नहीं थे, तो उनको मनाना और ये कहना कि थोड़ा सा रिकॉर्डिंग करो तो बड़ा ही टफ हो जाता है। लेकिन फिर भी थोड़ा सा मैं क्लिप ऐड कर दूंगी सुबह का जो है। और ये मेरे भैया हैं जो अर्घ दे रहे हैं। ये पहली बार है कि छठ में मेरे भैया यहाँ पे हैं अर्घ देने के लिए, क्योंकि कभी मेरे भाई लोग जो है छठ में नहीं रहते थे यहाँ पे। तो ये फर्स्ट टाइम है, क्योंकि घर गांव पे बन गया था तो इन लोग का मन था कि गांव पे छठ देखेंगे, लेकिन वहाँ पे कोई था रिलेटिव था जो मतलब कुछ हो गया होगा वहाँ पे, तो छठ नहीं हुआ है गांव पे। तो इसलिए भाभी मायके चली गई, और जो भैया हैं वो बोले कि मैं क्या करूँगा वहाँ जाके। मैं बोली मेरे यहाँ आ जाइए, छठ मेरे यहाँ देख लीजिए। तो इसी बहाने उनसे भी अर्घ लेने का मौका मिला। और ये मेरा बेटा है जो अर्घ दे रहा है। तो मुझे मेरे हस्बैंड और भाई इस बार थे, वो दिए, बेटा दिया, बेटी देती है अर्घ।
तो ऐसे ही था। और ये मतलब कुछ लोग तो जाने लगे थे, बताई हूँ ना पीछे कि अब बहुत लोग जो हैं वो जाने लगे थे। और ये बेटी है जो अर्घ दे रही है, तो ये एज यूजुअल जो बोलती है कि फेस को मतलब ना दिखाए मेरे, तो बेटे को बोल रही थी कि ऐसे करो वैसे करो, जैसे कि उसका फेस ना आए जिससे कि, तो वही है। और बेटे को समझ में नहीं आ रहा था तो वो गुस्सा कर रही थी उसके पे तो मुझे हंसी भी आ रही थी थोड़ी कि मैं व्रत हूँ, मैं इतना ये भारी उठाई हूँ, थोड़ा फटाफट पहले ये दे दो अर्घ, उसके बाद तुम लोग अपना करते रहना जो बहस है। तो यही है। और ये जो पर्व है छठ का, इतना अच्छा लगता है। ये व्रत तो रहते हैं हम लोग निराजल बहुत सारा, लेकिन इसके जैसा हम लोग इंजॉय कभी भी नहीं कर पाते हैं। और ये है वो मतलब हॉल जो बताई थी पिछले ब्लॉग में, यहाँ पे ही सारा प्रसाद बनता है। और देखिए सारा फल है। तो हम लोग जो है घाट से आ गए हैं शाम के टाइम पे, और यहाँ पे जिठानी जो है वो अब सेट कर रही है दूसरे दिन का जो दौरा है। तो आज ही ये सारा कुछ रख देंगी ताकि भोर में आकर के बस जाना रहेगा। तो वही ये सारा कुछ रख रही थी, क्योंकि आधा फल इस टाइम जाता है, आधा फल उस टाइम जाता है सुबह में। तो जो शाम का फल है वो निकाल के घर पे रखेंगी, और जो सुबह का फल है वो फिर से इस दौरे में सारा कुछ डालेंगी, रखेंगी। जैसे घी रखेंगी, दिया रखेंगी, अगरबत्ती, माचिस, सब कुछ पूजा का सामान अपना रखेंगी जो कि सुबह में काम लगेगा। क्योंकि शाम का पहर का तो बीत गया है और शाम का अर्घ हो गया है, तो अब शाम का कोई वो नहीं है। और यही गैस चूल्हा पे देखिए यहाँ पे अब बनता है। अब मिट्टी के चूल्हे पे कहाँ बन पाता है, अब तो वो पॉसिबल भी नहीं है। तो अब गैस के चूल्हे पे, और क्या समय के साथ थोड़ा बदलाव हो ही जाता है हर एक चीज़ में। और ये भोर का टाइम है, भोर में 4:30 बजे। ये देखिए हमारे घर का सुबह का ये टाइमिंग है, 4:30 बजे। अब हम लोग जाने लगे थे, 4:30 या 4:15 हो रहा था, तब हम लोग जाने लगे थे मतलब घाट पे। तो वही मैं थोड़ा सा ले ली, रिकॉर्डिंग कर ली, और अब मैं जाने लगी थी नीचे। जिठानी लोग पहुंच गई हैं नीचे, बस अब मैं जा रही थी सीढ़ी से होते हुए। देखिए ये मेरे रूम का था, और ये सीढ़ी यहाँ से जा रही हूँ मैं नीचे। और ये रहा नीचे का कुछ ऐसा है। तो भोर के टाइम में इतना ही सन्नाटा होता है। ऐसे मोस्टली टाइम में हम लोग के घर में सन्नाटा ही होता है, क्योंकि बच्चे अब बड़े हो गए हैं तो शोर कोई करने वाला है नहीं, इसलिए। और ये जिठानी के बेटे हैं, जो सेकंड नंबर वाली जिठानी हैं, उनके लड़के हैं। तो ये खड़े हैं क्योंकि ये दौरा लेके जाएंगे गाड़ी में रखने के लिए। तो कोई अभी था नहीं, तो वैसे भी यही लेके जाते हैं, शाम का भी सुबह का भी। और कब इस बार मेरे भैया थे तो एक आध जगह वो भी ले लिए थे। और ये देखिए भोर में हम लोग आ गए हैं यहाँ पे। हाँ, और इतना सिर में दर्द था, मैं बताई हूँ ना कि इतना सिर में, हम लोग को इस बार इतना पता चला है रात में, इतना सिर में दर्द था। और सुबह में बस मैं थोड़ा थोड़ा रिकॉर्ड की, क्योंकि एकदम मेरे से हो नहीं रहा था। अभी भी जैसे कि लग रहा था कि थोड़ा सा भी नीचे देखूँगी तो सिर का दर्द एकदम, आँख मेरा बाहर आ जाएगा, बहुत ज़्यादा दर्द था। पता नहीं क्यों, मुझे लग रहा है पानी ना पीने से, पानी की कमी से शरीर में तो ये होता है। निराजल व्रत में ये मेरे साथ होता है कि बहुत ज़्यादा दर्द होता है सिर में। और ये देखिए सूर्य भगवान का जो है, तो यहाँ पे बहुत लोग आके फ़ोटो भी खिंचाते हैं, सेल्फी लेते हैं, जिसका मतलब इस टाइम दौर चल रहा है सेल्फी का। तो और ये देखिए कुछ औरतें हैं जो पानी में खड़ी होती हैं, और बाकी तो कोई खड़ा होता नहीं है। कुछ कुछ ही लोग हैं जो पानी में खड़े होते हैं, जैसे 2 4 10 लोग ही होते हैं, बाकी कोई भी नहीं होता है। और ये देखिए ये खड़ी ज़रूर होती हैं हर साल, कोई खड़ा हो चाहे ना हो। और इनका आंचल भी भरा होता है फलों से। अब पता नहीं है मुझे कि वो कमेटी वाले भरते हैं या कोई लेडीज मतलब भरवाती हैं उनको, तो मुझे ये नहीं मालूम है। और ये देखिए कितना प्यारा लग रहा था। और सुबह का अब इंतज़ार हो रहा था कि कब टाइम हो अर्घ का और हम लोग अर्घ लें। और इतना जगमग जगमग इतना सुंदर लगता है ये जो भोर का टाइमिंग होता है, बहुत प्यारा लगता है। और ये कुछ पटाखे फोड़ रहे थे लोग, और बहुत ही आसमान भी नीचे तो था ही जगमग जगमग, आसमान को भी एकदम रोशनी से भर दिए थे लोग। और बच्चे वहाँ पे जो पटाखे फोड़ रहे थे, बहुत प्यारे पटाखे फूट रहा था, तो मैं उसको भी थोड़ा सा क्लिप ले ली कि आप लोग के साथ शेयर कर दूँ। तो ये देखिए, और ये अब हम लोग जाते हैं, ये मंदिर है भोलेनाथ का, जहाँ पे हम लोग जाते हैं छठ करने। तो ये हम लोग जा रहे थे दर्शन करने, सब कुछ वहाँ पे कलश वगैरह में दिया हुआ जला दिए, सारा दिया जला के, और बच्चों को बिठा के वहाँ पे फिर हम लोग दर्शन करने चले जाते हैं। और बहुत भीड़ था, क्योंकि सोमवार का दिन था तो वैसे भी भीड़ था। तो यही दर्शन करके और फिर हम लोग अब आ गए थे, क्योंकि इतना भीड़ था कि मैं अंदर कुछ रिकॉर्ड कर ही नहीं पाई, तो बस थोड़ा सा वही क्लिप ले ली हूँ वहाँ का। बस यही है।
और अब बस यही व्रत का, ये अब लास्ट ही है इस साल का व्रत। अब फिर शुरू होगा व्रत, तो तीज से शुरू होता है, अगस्त या सितंबर में जो पड़ता है। लेकिन अब तो इस साल का ये लास्ट त्यौहार है। अब इसके बाद तो कोई त्यौहार नहीं पड़ने वाला है। और ये अब हम लोग मंदिर से निकल के, ये मंदिर का थोड़ा सा मैं क्लिप ले ली हूँ। ये कितना प्यारा लग रहा था सजा हुआ। और बस अब हम लोग आ गए थे। और ये अब सुबह में अब बस वो जो होता है ना अर्घ का टाइम, बस अब होने ही वाला था। तो उसी के लिए अब हम लोग खड़े हो गए थे, सूर्य की तरफ का मुँह करके, अगरबत्ती लेके हाथ में। सब औरतें खड़ी हो जाती हैं। और ये बस यही एक क्लिप रह गया है मेरे पास सुबह का अर्घ का। और ये जो सिंदूर है ये हम लोग लगाते हैं सुबह में, मतलब जब आंचल भरती हैं मेरी जेठानी, तो ये सिंदूर जो सुबह में है यहीं से नाक से ही लगाया जाता है। और ये जो दौरी लेकर के, ये जेठानी का लड़का है, तीसरे वाली जेठानी जो है उनका बेटा है ये, अब ये लेके आ रहा था दौरा। तो एक ही दौरे है तो बारी बारी से सब लोग अपना लेते हैं, पुण्य कमाने की कोशिश करते हैं। और ये अच्छा होता है इसको उठाना, मतलब कि बहुत अच्छा इसको माना जाता है। और ये देखिए बस अगली साल अब यहाँ पे हम लोग आएंगे। और ये हम लोग जा रहे हैं, सब लोग जा चुके हैं मोस्टली लोग, और कुछ कुछ लोग हैं जो जा रहे हैं। तो कितना अच्छा था, और कितना ये जो ज़मीन सब है कितना ये शुद्ध हो जाता है पूजा करने के बाद, ये छठ करने के बाद। जगह जगह पे लोग, और अब कोई नहीं दिख रहा है। तो ये अब हम लोग गाड़ी की तरफ जाने लगे थे, क्योंकि अब बच्चे तो बाद में आए थे, हम लोग जाने लगे थे गाड़ी में बैठ कर के जाने के लिए। क्योंकि अब सिर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था एकदम, जो कहा जाता है ना कि बर्दाश्त नहीं हो रहा था। तो छठ तो बहुत अच्छे से हो गया, पूजा पाठ हो गया, लेकिन अब बस ये हो रहा था कि बस घर चले और ना थोड़ा सा रिलैक्स करें अब। क्योंकि एक तो सिर में दर्द, पानी 24 घंटा 36 घंटा से हम लोग पिए नहीं, और ऊपर से अब ये भी हो रहा था कि खड़े होके जो वो लेते हैं अर्घ, तो वो घूमने में सिर एकदम घूमने लगता है, और दर्द जो था वो एकदम चरम सीमा पे था। तो बस यही था। और अब हम लोग जाने लगे थे, तो थोड़ा सा जो रास्ते का है क्लिप वो मैं ले ली हूँ। मन तो बिल्कुल भी नहीं था, लेकिन ले रही थी क्योंकि मुझे ब्लॉग में शेयर करना था। और ये घर पे आने के बाद मेरी जेठानी की लड़की थी, बड़ी वाली जेठानी की, वो दोनों लोग बनाई थी टमाटर चाट और ब्रेड पकौड़ा, चटनी, चाय और ये चना। तो बहुत देर के बाद मुझे याद आया कि इसका मुझे क्लिप लेना चाहिए, तो मैं ली हूँ थोड़ा थोड़ा खाने के बाद। और ये सब मतलब ये खाने के बाद और चाय चाय पीने के बाद तो इतना अच्छा लगा, और इतना अच्छा चाय बनाई थी जो जेठानी की लड़की थी। ऐसे हर साल जब भी वो रहती हैं, मोस्टली तो रहती ही हैं, आ जाती हैं हॉस्टल से वो, ऐसे यहाँ पे रहती नहीं है लोग, सब लोग तो बाहर ही पड़ता है, लेकिन आ जाती हैं छठ में। और छठ के दूसरे दिन सच में बहुत अच्छा से वो नाश्ता सब कुछ तैयार करती हैं हम लोगों के लिए, सभी लोगों के लिए। पूछा जाए तो 20 जो लोग हैं घर में, जो 20-22 जितने भी लोग हैं, सबके लिए वो चाय नाश्ता सब कुछ, ये जितना सब चीज़ है सब कुछ तैयार करती हैं, बच्चों लोग के लिए भी। तो बस जी यहीं तक का था मेरा ब्लॉग, मिलते हैं अगले ब्लॉग में।